हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहें आप मेरे साथ सुनी अनसुनी कहानी पर। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है तीन नन्हे सुअरों की कहानी। एक जंगल में तीन नन्हे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों सूअर अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों सूअर काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे की जीवन की योजना बनाने लगे। पहले सूअर ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे सूअर को यही बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे सूअर को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे सूअर ने, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे सूअर ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे सूअर ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही सूअरों को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले सूअर के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए, जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे सूअर ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला लिया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफ़ी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे सूअर ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यहाँ घर बहुत मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे सूअर को 7 दिनों का समय लग गया। तीसरे सूअर को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते हुए देख दूसरे सूअरों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता था कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा सूअर कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों सूअर बड़े ही मजे से अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ गई। तीन मोटे सूअर देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनके घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले सूअर के घर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला सूअर सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब बाहर उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज़ सुनकर सूअर समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वहाँ डर गया और दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा सूअर, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला सूअर वहां से किसी तरह वहां अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे सूअर के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे सूअर ने दरवाजा खोला, वहां जल्दी से अंदर घुस गया। पहले सूअर को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा सूअर हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर भी बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज सुनकर पहला सूअर पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाजा मत खोलना, यहाँ एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरा सूअर ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से में लाल हो गया। वहां चिल्लाया, नन्हे सूअरों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम
दोनों जिंदा बच जाओगे। इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िया ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे सुअर का घर तोड़ दिया। अब दोनों सुअर वहां से तेजी से भागे और तीसरे सुअर के घर पहुंच कर उसको सारी बात बता दी। यह सब सुनकर तीसरे सुअर ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वहाँ जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन वे दोनों सुअर भेड़ियों से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छुप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वहां तीसरे सुअर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तीसरे सुअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यहाँ सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे सुअर के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वहां ईंट का घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इससे भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे सुअर का ईंट से बना घर नहीं टूटा, लेकिन फिर भी भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि घर के बाहर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसूंगा। पहले वहां घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा सुअर और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे सुअर को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग लगाई और बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वहां सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे सुअर की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों सुअर की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे सुअर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सुअर ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों सुअर खुशहाली के साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी की सीख। तीन छोटे सुअर की कहानी हमें यहाँ सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए।